श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अब भगवान शिव जो है माता पार्वती को कथा सुनाना शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी कथा। तो वो कहते हैं कि हे पार्वती जी सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। किसी एक कारण से भगवान का अवतार नहीं होता है श्री हरि का, उसके अनेक कारण हो सकते हैं और ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिसको कोई जान नहीं सकता है। कहते हैं कि हे सयानी सुनो, हमारा तो मत ये है कि मन बुद्धि और वाणी से श्री राम जी की तर्कना नहीं की जा सकती। मतलब मध्य बुद्धि वाणी से श्री रामचंद्र जी के चरित्र को नहीं समझा जा सकता है। उसके लिए श्रद्धा विश्वास होना जरूरी है और प्रेम युक्त होना चाहिए। भगवान ने कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान सके इसको जान निहारा। केवल निष्केवल प्रेम, उससे भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। आगे भगवान शिव कहते हैं कि भगवान केवल प्रकट होते हैं तो प्रेम से और श्रद्धा विश्वास के साथ उसको कथा को सुनना चाहिए। तो धीरे धीरे भगवान के चरणों में प्रीति होती है, मोह घटता है। जैसे जैसे मोह घटेगा, कम होगा, ऐसे ऐसे भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ती जाएगी। मोह क्या है? वही माया। माया का विस्तार जहाँ तक है वहाँ तक मोह है। आदमी चुन लेता है उसमें, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। जो शरीर से संबंधित हो वो मेरा है और जो शरीर से संबंधित है वो मेरा नहीं है। जबकि शरीर से जो संबंधित चीज़ें हैं उनकी सत्ता नहीं है, उनका भाव नहीं है, क्योंकि वो क्षण प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। लेकिन हमको उसमें एक स्थायित्व नज़र आता है। ऐसे ही नज़र आता है जैसे सिनेमा हॉल में क्या होता है कि एक फ़ोटो के बाद दूसरी फ़ोटो दिखाई जाती है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से प्रोजेक्ट की जाती है कि हमको ये लगता है कि ये घटनाएं यही मेरे सामने घट रही हैं। तो यही माया है और उस माया को समझना होगा कि जो चीज़ें हमारे शरीर से संबंधित हैं वो लगातार क्षण प्रतिक्षण बदल रही हैं। तो उनका चूँकि अभाव है इसलिए वो उनका है नहीं, और जो श्री रामचंद्र जी की सत्ता है वो जो है सत है, पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और इसलिए वो जो है धीरे धीरे मोह को काटने वाली होती है। वो कह रहे हैं तर्क से नहीं। जो लोग तर्क करते हैं ना, तर्क से नहीं, वो बात सही है। श्रद्धा विश्वास से फिर धीरे 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 कालांतर में जो है वो फिर आपको भगवान के चरणों से प्रेम हो जाएगा। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं आपको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वह ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वह कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, करह अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेनु सुनसरनी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरि हैं कृपा निधि सज्जन पीरा। तो वो जो है चलता ही रहता है। भगवान जब धर्म की स्थापना कर देते हैं तो फिर धीरे धीरे धर्म बढ़ने लगता है, फिर भगवान आते हैं, फिर स्थापना करते हैं। वो काल चक्र है, जीवन का चक्र है, वो भगवान का खेल है कि धीरे धीरे धर्म की स्थापना होगी, फिर अधर्म बढ़ेगा, फिर अधर्म बढ़ेगा। और जब भगवान ने जो है अवतार लिया था, श्री रामचंद्र जी ने त्रेता में अवतार लिया था, तो राक्षस लोग जो है वो मतलब सिद्ध मुनियों सिद्धियों योगी जनों इन सब की हड्डियाँ, इन सबको खाकर उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिया था। तो वहाँ किसी इंधा में जब भगवान पूछते हैं कि क्या है ये, तो बताते हैं उनको कि भैया ये तो मुनियों की हड्डियों का ढेर है। तो भगवान कहते हैं कि अच्छा, मैं इनको राक्षसों का निपटारा कर दूंगा। वो राक्षस भी जो है भगवान के ही अंग है, भगवान का ही विस्तार है, कोई दूसरा नहीं है। लेकिन खेल है तो खेल है, तो खेल चलना चाहिए। उसके कुछ खेल के नियम होते हैं। तो नियम ये है कि अब जब जब धर्म की हानि होगी तो भगवान अवतार लेंगे। जो उसी यश को गा कर फिर अपना जगत में यश फैलाते हैं अवतार लेकर। तो श्री रामचंद्र जी के अवतार का एक कारण है। क्या कारण है? कि जैसे जैसे धर्म की हानि होगी, और वो मतलब प्रक्रिया है। धर्म स्थापित हो जाएगा तो ऐसा थोड़ी धर्म चलता ही रहेगा हमेशा। उसके चूँकि दिन के साथ रात है, ये प्रकृति का ही गुण है। ये जो जगत है ये द्वैत दो पक्षी है, द्वैत है।
तो वो जो है उसमें जगत में संसार में वो चलता ही रहेगा। धर्म जैसा होगा, धर्म के साथ साथ तो धर्म की धीरे धीरे हानि होगी, वो चलेगी, प्रक्रिया है। तो कहते हैं कि भगवान उसी दोबारा जो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। भगवान कृष्ण ने भी इसी भगवद गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मैं जो है तब तब उत्पन्न होकर और धर्म की स्थापना करता हूँ। और उसी यश को गाकर, भगवान के उसी लीला गान को गाकर जो धर्म की स्थापना के लिए करते हैं, भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। भवसागर वही मोह का बंधन, भवसागर कोई दूसरा नहीं है, मोह का बंधन। मोह का बंधन जब तक है तब तक भवसागर है। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। और श्री राम जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। वो कह रहे हैं, एक दो कारण मैं कहूँगा, विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। फिर वो बताते हैं कि भगवान श्री हरि के विजय और विजय दो द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। और उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के हिसाब से असुरों का तामसी शरीर पाया। जय और विजय जो है भगवान के यहाँ साकेत में जा रहे थे, और उन जो है जय और विजय सनकादिक ऋषि जो भगवान से मिलने के लिए जा रहे थे साकेत धाम में, तो जय और विजय ने उनको जो है रोक दिया। और उस रोक देने से वो चारों भाई बहुत रुष्ट हो गए और उन्होंने उसको शाप दे दिया है कि जाओ राक्षस हो जाओ। तो बाद में जब जय विजय को मतलब आभास हुआ, जो है जब बाद में सनकादिक ऋषियों को आभास हुआ कि मतलब हमने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि जो है जय विजय ने भगवान से बड़ी क्षमा याचना की कि प्रभु हमको ऐसे क्रोध कैसे आ गया और आपकी उपस्थिति में आ गया, तो हमसे बड़ी मतलब बहुत बड़ा मतलब हमसे पाप हो गया जो है। तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, ये सब मेरी लीला है, मेरी इच्छा से ही ऐसा हुआ है, तो आप इसका मतलब अपने को दोष मत दो। तो जय विजय थोड़ा मतलब सनकादिक ऋषि थोड़ा शांत होते हैं और भगवान ने कहा कि मैं इनके कल्याण के लिए अवतार लूँगा, लीला करने के लिए। तो वही जो है उन जय विजय ने जो है तामसी शरीर पाया, और एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले जगत में प्रसिद्ध हुए। ये दोनों जो है भाई, इन्होंने जो है देवताओं के छक्के छुड़ा दिए और इंद्र को बिल्कुल जो है घुटनों पे ला दिया। वह युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक को भगवान ने वराह का शरीर धारण करके मारा और दूसरे को नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। ये देवता और दैत्य भी जो है मौसेरे भाई हैं ना, सगी बहनों के पुत्र हैं। दिति से दैत्य हुए, अदिति से मतलब देवता हुए। तो वो जो है क्या कहते हैं, ये जो दैत्य श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि जब हिरण्याक्ष मार दिया गया तो हिरण्यकश्यप अपने जो है परिवारजनों को समझाता है, और सब उन्होंने सांख्य शास्त्र का जो हिरण्यकश्यप ने वर्णन किया है पूरा सांख्य शास्त्र बताया, ज्ञान कांड पूरा बताया है। और उस ज्ञान कांड को बताने से उनके परिवार के लोगों का, उनकी भाभी का, माँ का, सबका जो है शोक भी निवारण हुआ। वही देह और देही की बात जो आगे जो है माता पार्वती को शिव जी बता चुके हैं। लेकिन वो क्या है, वो परमात्मा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि आत्मा होती है आत्मा, और मैं आत्मा हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ इसलिए मैं परमात्मा हूँ। वो परमात्मा को नहीं मानते, वो खुद को ही परमात्मा मानते हैं। आत्मा को मानते हैं, मतलब पूरा ज्ञान कांड को मानते हैं, लेकिन वो भक्ति को नहीं मानते हैं, इसलिए उपद्रव करते हैं। और वो क्या करते हैं कि अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के, चूँकि बलशाली होते हैं तो अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में क्या है, दूसरों का हक जो है वो मारने लगते हैं। सबको कोई मतलब रावण ने क्या किया था कि रावण की एक ही कमी थी, रावण में जो रावणत्व था वो एकमात्र ही था कि उसने किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। सबकी जितने भी लोग थे उस समय, राजा, देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, कुबेर, सबकी स्वायत्तता उसने नष्ट कर दी। सबको अपने मतलब उसमें कर दिया कि नहीं, मेरी अधीनता स्वीकार करो, मेरी अधीनता स्वीकार करके रहो, मैं ही मतलब जो है परमात्मा हूँ, दूसरा कोई परमात्मा नहीं है। यही हिरण्याक्ष भी कहता था, मैं ही परमात्मा हूँ और दूसरा कोई परमात्मा नहीं है, सब लोग मेरी अधीनता स्वीकार करके रखो। हिरण्याकश्यप भी यही कहता था कि मैं ही परमात्मा हूँ
दूसरा कोई परमात्मा नहीं। आत्मा, वो सब सांख्य शास्त्र के पूरा सिद्धांत को मानते थे कि ऐसे ही मतलब प्रकृति का निर्माण हुआ है, एक आत्मा है, ये देह है और देही अलग है, वो सब कुछ जानते थे। लेकिन वो कहते थे कि जो देही है वो मैं ही हूँ। तो यही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो जाके मरने के बाद जो है रावण और कुंभकर्ण हुए, दोनों बड़े वीर हुए। भगवान के द्वारा मारे जाने पर इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के शाप वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए कहता है। 3 जन्म में जो है आप 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। वहाँ कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। जब ये भगवान ने अवतार लिया तो जो वही कश्यप और अदिति जो थे वो उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। हिरण्याक्ष को मारने के लिए उन्होंने वाराह अवतार लिया, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, रावण और कुंभकर्ण को मारने के लिए उन्हें भगवान श्री राम का अवतार लिया। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा भारी युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्य राज की स्त्री परम सती थी, उसके सतीत्व के कारण वो मारा नहीं जा सकता था। तो भगवान ने जो है छल से उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। तो भगवान ने उसके छल से जो है, प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस अब ऐसे ही होता है ना, जो अगर कोई मतलब जो है धर्म वाला आदमी जो है दैत्यों के लिए युद्ध मतलब करेगा, तो फिर क्या उसके लिए भगवान को छल करना पड़ता है उसके साथ। लेकिन भगवान वो तो भक्त है ना, तो उन्होंने जब जाना कि भगवान ने मेरे साथ छल किया, तो उन्होंने क्रोध करके भगवान को शाप दे दिया। तो जो भगवान हरि हैं, उस शाप को प्रमाण करने के लिए कि हाँ उन्होंने जो शाप दिया उसका प्रमाण है, उसको स्वीकार किया शाप को, और वही जो है जलंधर जो है रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म का कारण यह था कि जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। वो बता रहे हैं कि अब कथा 3 चल रही थी, नहीं चल रही है, तो अभी 2 कथाएं चल रही हैं। तो अब तुलसीदास जी ने भरद्वाज वाली कथा का के प्रसंग से उठाया कि उन्होंने कहा, याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी जो है भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि एक कारण ये था कि एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। अब ये बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, तो मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मी पति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? तो हे शंकर जी, हे पुरकेयर, मतलब शंकर जी, ये कथा आप मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बिना मोह के आप श्राप नहीं देंगे। जब काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध होने से क्या होता है? क्रोध होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मोह उत्पन्न होता है। तो माता सीता जी ने सीधा कह दिया कि उन्होंने नहीं कहा कि नारद जी ने क्यों क्रोध किया, उन्होंने कहा कि मुनि के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। मुनि मन मोह आचरज भारी, बड़े आश्चर्य की बात है कि मुनि के मन में कैसे मोह हुआ। तब महादेव जी ने हंसकर कहा कि देखो, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसका जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा हो जाता है। जब कामदेव ने अपना फैलाया था तो वही लोग बचे थे जिनके ऊपर श्री रघुनाथ जी की कृपा थी। तो कह रहे हैं कि बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई ज्ञानी मूढ़ नहीं है। जय जस रघुपति करें जब सो तस तेहि क्षण हो। कहूँ राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनो, भव भंजन रघुनाथ भज तुलसी तज मान पद। हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भरो, मान और मद को छोड़ दो। वो कहते हैं कि हिमाचल में, अब वो नारद जी की कथा सुना रहे हैं कि हिमाचल पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही नारद मुनि ने उनके साप की गति रुक गई
और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद जी को दक्ष प्रजापति ने साप दे दिया था, क्योंकि दक्ष प्रजापति के जो पुत्र होते थे तो उन पुत्रों को नारद जी तुरंत जाके ज्ञान दे देते थे, और ज्ञान की बात सुनते ही वो पुत्र लोग जो है ये मतलब संसार में नहीं पढ़कर और जो है तप के लिए चले जाते थे जंगल में। तो कई बार ऐसा हुआ, तो उससे रुष्ट होकर दक्ष मुनि ने नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम जो है एक स्थान पर नहीं ठहर सकते हो। तो लेकिन अब चूंकि नारद जी को भगवान के चरणों में जो है प्रेम हो गया, तो उनकी वो गति रुक गई और उनके मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई, मतलब वहाँ रुक गए। वो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाता तो कोई सांप वाप नहीं लगता है। नारद मुनि की स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। अब देवराज इंद्र को बड़ा डर हो गया कि नारद मुझे समाधि लगाए हैं, अब ऐसा वर मांग कहीं ऐसा वर मान ले। नारद इंद्र की बड़ी प्रॉब्लम है, इंद्र की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने मतलब जो है स्वर्ग का शासन छीन जाने से बहुत डरता है। स्वर्ग का शासन तो छीन ही जाएगा, मतलब वो स्वर्ग का शासन अस्थायी चीज़ नहीं है, सत्ता नहीं है उसकी, सत्भाव नहीं है उसमें। एक बार महाभारत में कथा आती है कि जब यज्ञ चल रहा था तो श्री कृष्ण और सब लोग बैठे थे, अर्जुन सब लोग बैठे थे, तो एक चींटा था, उस चींटे के 3 मतलब जो है पैर थे, एक पैर नहीं था। तो बड़ी मुश्किल से वो जो है एक मतलब चावल का दाना घसीट कर अपने खाने के लिए ले जा रहा था। तो अर्जुन ने कहा कि देखिए कृष्ण, ये देखो ये मतलब इस मतलब चींटे को कितना कष्ट है कि इसके एक पैर नहीं और ये मतलब अपना एक चावल का दाना घसीट रहा है। तो भगवान ने कहा कि तुम नहीं जानते हो अर्जुन, 14 बार तो ये इंद्र रह चुका है, मैं जानता हूँ, मुझे सब स्मरण है, मैं जानता हूँ 14 बार ये इंद्र रह चुका है। तो इंद्र का सिंहासन जो है वो तो खाली होना ही है, उसको कोई तो ऐसे ही मतलब जैसे पुण्य करने से मान लीजिए कभी स्वर्ग का शासन मिल भी गया, स्वर्ग में शासन क्या मिलना, मतलब मान लीजिए स्वर्ग में रहने को भी मिल गया, तो कालातीत नहीं है, मतलब काला अवधि है उसकी, कुछ दिन बाद तो जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएगा फिर वो मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि भाई आपको इन बंधनों से, मोह के बंधन से, कर्म के बंधन से, इन सब के बंधनों से ज्ञान और निष्काम कर्म और भक्ति के द्वारा जो है मुक्ति प्राप्त करनी है। तो भगवान इंद्रा तुरंत डर जाते हैं, क्योंकि देवताओं के भी वो है ना, अपने पुण्य को बहुत दिनों तक भोगना चाहते हैं, लेकिन उसका तो टाइम है, टाइम खत्म होते ही खत्म। तो उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित जाओ। और मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला कि आप जाओ और जो है नारद जी का जो है ये समाधि भंग करो, जिससे वो मतलब कोई वो ना कर पाए। इंद्र के मन में लगा कि देवराज नारद मेरी पुरी का निवास चाहते हैं, उसको डर लगा कि ये समाधि तपस्या इसलिए कर रहे हैं कि मेरा मतलब यहाँ चाहते हैं कि स्वर्ग का शासन उनको मिल जाए। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काक यू सब डराई, सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे, अब सिंह को देखकर कुत्ता सूखी हड्डी लेकर भागेगा तो सिंह तो उसको छीन ही लेगा, पकड़ ही लेगा, उसको भी मार देगा। और वो मूर्ख के समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह न छीन ले। सिंह क्यों छीनेगा हड्डी छूट के, वो तो शिकार करके खाएगा, कुत्ते का ही शिकार करेगा। वैसे ही इंद्र को लाज नहीं आई कि ऐसा सोचने लगे कि नारद जी मेरा राज छीन लेंगे, क्योंकि वो इंद्र तो मतलब भोग रहे हैं ना, विषय भोगों का सुख भोग रहे हैं, नारद जी तो मुक्त हैं उससे। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भंवरे गुंजार करने लगे। मतलब उसने सो ऐसी रचना लगी कि नारद जी के मन में मोह मतलब काम के प्रति जो है काम के प्रति लालसा उत्पन्न हो जाए। बहुत उसने कोशिश किया, वो बहुत प्रकार की तानों की तरंगों के साथ गाने लगी, हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुन पर असर नहीं आई की। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय नाश के भय से डर गया, कहीं ऐसा ना हो कि मुनि जी मुझे ही शाप दे दे। लक्ष्मी भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी मर्यादा को कोई कैसे दबा सकता है। अभी तक तो भगवान नारद जी भगवान के भक्त हैं ना, भगवान के उसमें हैं। सीम की चाँप सकै को तासु बड़ा रखवार रमा पज्जासु, जिसके भगवान रखवार हैं, उस रखवाले हैं, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब उसने अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर और मन में हार मानकर बहुत ही आर्त भाव से, दीन भाव से मुनि जी के चरणों को पकड़ा। नारद जी के मन में कुछ क्रोध ना आया कि तुमने ऐसा मेरे साथ किया, मेरी समाधि भंग करने की कोशिश की, ऐसा कोई क्रोध नहीं आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान कर दिया, कोई बात नहीं, तुम ठीक है, तुमने जो किया कोई बात नहीं। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए।
देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्रीहरि को उनसे नवाया। भगवान, आप जिसकी रक्षा करते हो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। नारद जी ने एक तरह से काम को जीत लिया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया, अब भगवान का आश्रय छूट गया, मतलब मैं भगवान की शरण में हूँ, ये आश्रय छूट गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। अब ये उनके मन मैं आ गया कि मैंने कामदेव को जीता। मैं आ गया तो शरीर आ गया, शरीर आ गया तो हरि का आश्रय छूट गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब तक मैं है तब तक हरि नहीं होगा। जब तक शरीर के प्रति मोह है कि ये सामने ऐसा कर दिया, तब तक जो है भगवान नहीं आते, तो भगवान का आश्रय छूट गया। अब वो गए और शिव जी को उन्होंने कामदेव के सब चरित्र सुनाए शिव जी को। और महादेव जी ने को प्रसन्न जानकर उनको शिक्षा दी। महादेव जी ने कि शिक्षा दी, मारचरत शंकर सुनाए, मार सुनाए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन अति प्रिय जान महेश सिखाए। महेश जी को बहुत प्रिय है श्रीधर इसलिए महेश जी सिखा रहे हैं कि हे मुनि, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। अब शिव जी की शिक्षा नारद को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। भरद्वाज कौतुक सुनो, हर इच्छा बलवान। समुदीन उदय हित नहीं नारद स्वान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा कि ये उपदेश दे रहे हैं। अब उनको क्या, हरि की इच्छा बलवान है, भगवान तो लीला रच रहे हैं। श्री राम जी जो करना चाहते हैं वही होता है, कोई ऐसा नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। जो वो चाहते हैं वही होगा, कोई उसके विरुद्ध कर सके ऐसा नहीं होता है। श्री शिव जी के बचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वहाँ से ब्रह्मलोक को गए। अब ब्रह्मा जी को जाके बताया सब। एक बार गान विद्या में निपुण मुन्नाथ हाथ में सुंदर बाड़ी लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। अब उनको चैन नहीं हो, भगवान के यहाँ पहुँच गए। जब मैं उत्पन्न हो गया ना, जैसे ही मत उत्पन्न हो गया भगवान से कनेक्शन कट गया। तो जैसे ही भगवान से कनेक्शन कट गया, अब माया ने घेर लिया, तुरंत माया ने घेर लिया। वो भगवान के यहाँ पहुँच गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप भगवान लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हम लोग तो हमें कनेक्शन बिल्कुल जुड़ा ही नहीं, कटे ही है। तो इसलिए हमेशा हम लोग जो है काम क्रोध मद लोभ इसी में जो है विचलित करते रहते हैं। लेकिन नारद जी के ऊपर तो भगवान की कृपा थी। लेकिन अभी क्या है, उन्होंने कामदेव को जीत लिया, अहंकार आ गया तुरंत। जब वो भगवान के यहाँ गए तो भगवान ने उठकर बड़े आनंद से मिले और हरस मिले। उठ रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता, अपने बगल में आसन दे के बैठाला। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दीनन कीन मुंदाया, कि बहुत दिनों बाद आप आए। कामचरित नारद सब भाके, जद्दब प्रथम भरत शिव राखे। पहले शिव जी ने रोका था, लेकिन सब काम का चरित्र जो बताया, कैसे कामदेव आया वैसे किया, ये बसंत ऋतु फैलाई, लेकिन मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय न मोह असको जग जाया। जिसको मोह ना, ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है, पैदा ही नहीं हुआ। भगवान रूखा मुँह करके कोमल वचन बोले। भगवान का मुंह तो उतर गया, लेकिन उन्होंने बहुत कोमल वचन कहा कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए आपके ऊपर काम का असर नहीं हुआ, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। आपका स्मरण करके कोई दूसरा करे तो उसका जो है मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपका मिट गया, आप पर नहीं व्यापा, ये तो कोई बात नहीं है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान सत का, भगवान ने सब आपकी कृपा है। मतलब नारद कहो सही तो माना, कृपा तुम्हारे सकल भगवान। कह तो रहे हैं कि सब आपकी कृपा है, लेकिन अंदर मतलब ये है कि नहीं, मैंने कर लिया, मैंने कामदेव को जीत लिया। करुणा निधि मन दीख विचारी, उर अंकरो गर्भ तर भारी। भगवान ने देखा कि इनके जो हृदय में अहंकार का अंकुर जन्म ले लिया है। वो कह रहे हैं कि अगर इसको मैं तुरंत उखाड़ कर नहीं फेंक दूंगा तो ये जो है आगे बहुत बड़ा मतलब उपद्रव कर सकता है। सो बेग सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। सेवक के हित में मेरा ये प्रण है कि मैं इस अंकुर को उखाड़ कर फेंक दूंगा। मुनकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं ऐसा उपाय करूंगा कि मुनि का हित हो जाए और मेरा खेल हो। ऐसा ही भगवान ने अंगद को कह के भेजा था कि जाके ऐसी बात कही करना कि जिससे मेरा काम बन जाए और उसका हित हो जाए रावण का।
यहाँ भी भगवान ये करें कि मेरे लिए खेल हो जाए, मेरा खेल हो जाए, मेरी लीला हो जाए और मुनि जी का हित हो जाए। तब नारद हरिपद सिरनाई, चले हृदय अहिमित अधिकाई। हृदय में बहुत अभिमान है, अभिमान और बढ़ गया कि भगवान से उनको लगा इंडोर्समेंट हो गया। और तब वो नारद जी भगवान के चरणों में सिर निभा कर चले, सिर निभा कर चले, लेकिन अभिमान बहुत है। श्री पत्नी जी माया तब प्रेरी, सुनो कठिन करनी ते केरी। अब भगवान ने अपनी माया को प्रेरणा दी और उसने क्या किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। अब वो आगे कल चर्चा में